दोस्तों अपनी ही पत्नी के चरित्र पर इतना गहरा शक करता था कि उसे कुछ भी पता नहीं था कि ये जो करने जा रहा है वह गलत है या सही। और वह इसके चलते अपनी पत्नी पर झूठा शक करके उसका गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या कर देता है और अपने ही पुराने घर के आंगन में उसे दफना देता है। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रेम और आज की ये घटना सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि संसार में ऐसा भी कुछ होता है क्या। दोस्तों, आज की ऐसी घटना है जो सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरी कहानी को जाने इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारे अंदर मोटिवेशन बना रहता है। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के ठाणे गांव की है, जहां पर दो प्रेमी हाल ही में शादी करते हैं। दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले दोनों एक होटल में मिलते हैं। लड़की का नाम ज्योत्सना होता है और लड़के का नाम दिगंबर होता है। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। दोनों के घरवाले भी चाहते थे कि इन दोनों की शादी हो जाए और दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है और दोनों परिवार भी आपस में बहुत खुश होते हैं। दिगंबर एक होटल में काम करता था और ज्योत्सना घर का कामकाज संभाला करती थी। जब दिगंबर घर आता तो ज्योत्सना उसकी सेवा खूब करती। कभी उसके पैर दबाती तो कभी उसके सर में मसाज करती और उसके खाने पीने पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। लेकिन काफ़ी समय बाद एक बार ज्योत्सना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और वो भी काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहती है, जिसके चलते वे अपने पति दिगंबर को सही से खाना नहीं खिला पाती है और उसकी सेवा भी नहीं कर पाती है। उसके खाने पीने पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती है। जब वे उसके खाने पीने पर ध्यान नहीं देती तो दिगंबर उसे डांटा करता था, जिससे वे और ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करती थी। और ज्योत्सना को जिस भी काम के लिए बोला जाता वे साफ साफ मना कर देती और वे बहुत गुस्सा हो जाती थी, जिसके चलते दिगंबर ने उसके ऊपर शक करना प्रारंभ कर दिया कि शायद इसकी ज़िंदगी में कोई गैर मर्द आ गया है, तभी तो ये मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रही है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि आखिर ऐसा बीमार होने के कारण भी तो हो सकता है। शायद ये काफ़ी लंबे समय से बीमार थी, इसके चलते शायद ये ऐसा व्यवहार कर रही है। मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसकी बजाय वे उल्टा उस पर ही शक करने लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और धीरे धीरे ज्योत्सना की तबीयत में भी सुधार आने लगती है। 1 से 1.5 महीने के अंदर ज्योत्सना पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वे फिर से अपने पति की देख रेख में लग जाती है। लेकिन दिगंबर कहाँ मानने वाला था। उसके मन में तो शक का खौफ इतना बैठा कि वे उस शक को अपने मन से बाहर निकाल ही नहीं पाया और इसके चलते वे रोज अपनी पत्नी को डांटा करता था, मारपीट भी किया करता था, झगड़ता भी था। इससे ज्योत्सना तंग आकर अपने मायके चली जाती है। 2 से 3 महीने तो दिगंबर अकेला ही रहता है और दोनों ने शक की दुनिया के कारण अलग हो जाते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद दिगंबर अपने ससुराल जाता है और ज्योत्सना को घर आने को कहता है, तो ज्योत्सना खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। लेकिन 5 मार्च को दिगंबर ने अपनी पत्नी को रात के समय में गला घोंटकर उसकी निर्मम हत्या करके अपने ही आंगन में छुपा देता है और उसकी लाश लगभग 14 दिन तक वहीं पर सड़ती रही और किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। जैसे ही सुबह होती है तो उसके घर में हाहाकार मच जाता है कि आखिर ज्योत्सना रात को तो यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई। सुबह होते होते उसके घर वाले भी आ जाते हैं। ज्योत्सना के घर वाले और दिगंबर के घर वाले मिलकर पुलिस को ये खबर पहुंचाते हैं। वहां पर थाना लगता है गणेशपुरी, जहां के उप निरीक्षक होते हैं धर्मराज सांकले और वे इस केस को अपने और अपनी टीम के अंदर ले लेते हैं और छानबीन करने लग जाते हैं। ज्योत्सना के परिवार वाले और पुलिस वाले दोनों ही 12 दिन तक लगातार छानबीन करते हैं। वे हर जगह उसको ढूंढते हैं लेकिन ज्योत्सना कहीं नहीं मिलती। उन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पर ज्योत्सना का आना जाना नहीं था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा होगा भी कैसे, क्योंकि ज्योत्सना तो मर चुकी है, उसका कत्ल हो चुका है और
लाश भी घर में ही है और कातिल भी घर में ही, तो बाहर ढूंढने से क्या फायदा। 12 दिन की कड़ी मेहनत से वे थक हार कर घर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही 14वां दिन होता है तो उनके घर में बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। तो वे यह सूचना तुरंत पुलिस को देते हैं और पुलिस वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस घर में घुसती है तो दिगंबर रास्ते में मिल जाता है, यानी गेट के अंदर खड़ा मिल जाता है और कहता है कि आप फिर से घर क्यों आए हो, हमारे घर के अंदर कोई बदबू नहीं आ रही है, आसपास में शायद कोई जानवर मरा होगा जिसके कारण बदबू दे रहा है। लेकिन पुलिस कहाँ मानने वाली थी, पुलिस को तो छानबीन करना था। पुलिस ने छानबीन की तो उस लाश को खोद कर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए मुंबई भेज देते हैं और दिगंबर को हत्या करने और सबूत मिटाने के मामले में धारा 301 और धारा 302 के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हम इस कहानी से किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको जागरूक करते हैं कि छोटी छोटी बातों पर इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब तक हो सके अपने घर के अंदर ही समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे मेरे अंदर मोटिवेशन भी मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाता रहूँगा। जय हिंद।